हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे, ऑनर्स या सब्सिडी का कौन सा लैंग्वेज लिखे और कौन सा बातों का ध्यान दें जिससे अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जैसे BA, BA, BSc, BSc BCom, ठीक है, BA BSc BCom, आप जो भी कर रहे हैं आपको ऑनर्स या सब्सिडी कॉपी लिखते समय कौन कौन सा बात का ध्यान रखना है और यानी कि कौन सा लैंग्वेज में कॉपी लिखना है और कितना पेज का लिखना है, मैं अभी आपको समझाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉपी लिखने से पहले आपको सबसे पहले आपको जो यूनिवर्सिटी में कॉपी दिया जाता है, इस टाइप में आपका कॉपी दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में आपको जो यूनिवर्सिटी में कॉपी दिया जाता है फिल करने के लिए, तो आपका कॉपी इस तरह होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको कॉपी फिल करने से पहले आपको नेम, रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो आपका यानी कि ये नंबर है, आपको रोल नंबर देना पड़ता है और जो भी आप कॉलेज से हैं वो आपको इसमें फिल करना पड़ता है। सबसे पहला बात इतना आप समझ गए होंगे। अब समझाएंगे कि कॉपी को यानी कि कॉपी जो होता है ऑनर्स का, सब्सिडी का जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, तो इसको कितना पेज में लिखें। सबसे पहले आपका 32 पेज का यानी कि आपका यूनिवर्सिटी में आपको लिखने के लिए देता है। 32 पेज आपका टोटल रहता है। यूनिवर्सिटी का कॉपी जो रहता है इस टाइप आपको दिख रहा है, इसमें 32 पेज आपको दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसमें कितना पेज आपको लिखना है, तो लमसम आपका देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। 5 से 6 पेज में आपको यानी कि क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। आशा करते हैं आप ये समझ होंगे, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ऑनर्स रहे या आपका सब्सिडी रहे। तो चलिए अब समझते हैं कि आपका कौन सा लैंग्वेज में आपको लिखना है। आपका लैंग्वेज होता है, कौन सा लैंग्वेज में लिखना है। देखिए, हिंदी या इंग्लिश, कौन सा लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। आप हिंदी में अगर यानी कि हिंदी में आप यानी कि एलिजिबल है तो हिंदी में लिखे, इंग्लिश में एलिजिबल है तो इंग्लिश में लिखे, ठीक है। और देखिए, आप जिसमें एलिजिबल है वही लिखे, लेकिन सटीक लिखे, सही और सटीक लिखे, तो दोनों में कोई मैटर नहीं खाता है। जो हिंदी का नंबर मिलेगा वही आपको यानी कि इंग्लिश वाला को भी नंबर मिलेगा। लेकिन आप सही और सटीक अगर लिखते हैं, दोनों का बोथ ऑफ नंबर, दोनों का एक ही नंबर मिलेगा। ना तो हिंदी लिखने से आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ना तो इंग्लिश का। आप ज़्यादा अगर जो भी अच्छा लिखते हैं दो सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश आपका अच्छा है तो अगर इंग्लिश अच्छा में लिखते हैं आप ऑनर्स कॉपी में, सब्सिडी कॉपी में हिंदी अगर आता है तो आपको हिंदी अगर सही और सटीक लिखते हैं तो आपका दोनों का नंबर यानी कि दोनों में नंबर जो आएगा आपका एक ही आएगा, ठीक है। आशा करता है आप इतना समझ गए होंगे। और जैसे क्वेश्चन जैसे आप लिखते हैं तो क्वेश्चन जो आपका कॉपी होता है इसमें आपको मार्जिन देना नेसेसरी होता है। जो मार्जिन होता है ये देना आपको नेसेसरी होता है, इससे टीचर अट्रैक्ट होता है और आपको नंबर देने का पूरा इस पर ये होता है, ठीक है। तो आपका यानी कि मार्जिन देना आप ना भूलें। अब देखिए कि जैसे क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है आपको कुछ भी, जैसे व्हाट इज प्रोटोजुआ, आपको प्रोटोजुआ पूछ दिया। जैसे हम व्हाट इज प्रोटोजुआ, एक मिनट, जैसे आपका सपोज व्हाट इज प्रोटोजुआ, ठीक है, व्हाट इज प्रोटोजुआ जैसे यहाँ क्वेश्चन है, आपको किस टाइप में लिखना है। जैसे प्रोटोजुआ आपको पूछा है तो यहाँ आपको प्रोटोजुआ इस टाइप लिखना है, क्या प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के बाद आपको यहाँ पे हेड लाइन देना है। हेड लाइन के देने के बाद आपको यहाँ से आंसर लिखना है। हेड लाइन यहाँ देने के बाद ही आप सटीक आंसर अगर आप लिखते हैं तो आपको यानी कि आपका ऑनर्स या सब्सिडी में कोई नंबर नहीं रोक सकता है 90 से 95%। हेड लाइन हर क्वेश्चन में आप देख के अगर लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे बीएससी का, बीए का या बीकॉम का, हेड लाइन नंबर देख के आप लिखते हैं आंसर, तो आपका सटीक और सही नंबर आपको मिलेगा। इतना आप समझ गए होंगे।
और देखिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप कट-कूट बिल्कुल ज़्यादा ना करें। कट-कूट अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका प्रमोटेड रिज़ल्ट कर दिया जाता है। चूँकि जानते हैं कड़ा कॉपी चेक होता है, चूँकि आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। इन पे रिस्क होता है, ऐसे आपको सर्टिफ़िकेट नहीं दिया जाएगा कि आप ऐसे ही वैसे जैसे 12th में यानी कि कॉपी चेक होता है, इस टाइप में यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको लंबा बना के लिखना पड़ता है, लंबा क्वेश्चन, और आपको सही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप यानी कि कट कूट ना करें तो आपका बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। आशा करते हैं आप ये नहीं करेंगे। और देखिए आपको यूनिवर्सिटी में यानी कि क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करते हैं तो जितना क्वेश्चन पूछा है, जैसे 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो 5 ही लिखें। 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, 5-6 क्वेश्चन ना लिखें। तो आपका यानी कि 5 क्वेश्चन जो लिखे हैं, आपका 1 क्वेश्चन का आंसर काट दिया जाए। बात समझिए मेरा, कि आपको क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन है तो 5 ही लिखें, 6 आप अपना मन से ना लिखें। जो पूछा है वही अटेम्प्ट करें, ठीक है। आप 10th और 12th की तरह ना कि 5 पूछा है तो 6 लिखेंगे। इसमें आपका जो पहले का लिखा है, यानी कि आपका जो 5 सही है तो 5 सही में आपका 1 को काट लिया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि ऑनर्स और सब्सिडरी कॉपी कैसे लिखें, कौन-कौन सा बातों का ध्यान दें और कितना पेज में लिखें, ठीक है। तो बीएससी रहे या बीकॉम रहे या बीए रहे, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंटों में शेयर कर देंगे, क्योंकि इसे कॉपी लिखने में इतना बातों का हमेशा ध्यान रखें। चलिए आज के वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आपको तिलका मांझी का पल-पल अप टू डेट हमारे इस चैनल पर बीएससी और बीए का भी तैयारी करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।